वेलकम टू पीएनबी माइंड पावर चैनल, अ चैनल टू किस न्यू लाइफ। दोस्तों, सरस्वती बीपीएससी के नोटिफिकेशन को आप पढ़ चुके होंगे और आप भरने की तैयारी में होंगे अपने आवेदन पत्र को। तो कुछ आवश्यक सूचनाओं को भी जान लें। जी हाँ, आवश्यक सूचनाएं आज आज वेबसाइट पर डाली गई हैं। बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से यह सूचना हमने प्राप्त किया है। अब ये सूचना आपको मैं दे रहा हूँ। फॉर्म भरने से पहले जरूर इस सूचना को विस्तारपूर्वक पढ़ लें, सबके लिए जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण, आपके मन में प्रश्न उठता हो क्या इस सूचना में परीक्षा की तिथि संबंधी कोई बात है? तो हाँ दोस्तों, कुछ तो यहाँ पर संभावना व्यक्त की गई है। पहले परीक्षा 12 दिसंबर को होनी थी, अब लगता है कि एक सप्ताह टल सकता है। आप देखिए दूसरे पैराग्राफ में लिखा है, प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन करने के समय रजिस्ट्रेशन, पेमेंट तथा आवेदन भरने की प्रक्रिया एक साथ पूर्ण की जा सकती है। इसका मतलब ये हो कि रजिस्ट्रेशन पहले जैसे होता था, पहले कि रजिस्ट्रेशन कर दिए, फिर कुछ दिन के बाद आकर के और फिर पेमेंट दिए और फिर बाकी प्रक्रिया फिर से कुछ दिन के बाद किए। अब है कि एक साथ ही कर सकते हैं। इससे बार बार कैफ़े जाने वाला जो समस्या था, वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी। हाँ, अब है परीक्षा तिथि के बारे में। उक्त परीक्षा माह दिसंबर 2021 के उत्तरार्ध में संभावित है, यानी कि 12 को ना होकर 15 अथवा 15 कर 19 संडे को होना चाहिए, 19 या 26 को हो सकती है। तो ये थोड़ी सी राहत है, ज़्यादा तो नहीं राहत है। और मैंने हमेशा ही टीचमेंट पर जब क्लास लिया तो मैंने कहा है कि सीडीपीओ की तरह इसका डेट नहीं बढ़ने जा रहा है। बहुत होगा तो 7 दिन या 2 सप्ताह बढ़ सकता है। चलिए, मेरी बातें अक्सर सही हो जाती है बीपीएससी के संबंध में। क्लास से मुझे ध्यान है कि हमारा जो क्लास चलता है यूट्यूब पर नहीं चलता है। यूट्यूब पर काफ़ी कम मैं समय देता हूँ क्योंकि वहाँ स्टूडेंट्स को फ़ायदा नहीं हो रहा है। टीचमेंट पे मैं पढ़ा रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस व्हाट्सएप को मैंने खोला है। यहाँ नीचे वाला देखिए लिखा है, इनरोल टू द क्लासरूम ऑन माई लर्निंग ऐप टीचमेंट यूजिंग बिलो लिंक। तो टीचमेंट पर क्या होता है कि सामने सामने आप बात कर सकते हैं। लगता ही नहीं कि ऑनलाइन में है। बस कॉपी हाथ में नहीं थमा सकते, लेकिन कॉपी दिखा सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, हाथ उठाकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चेहरा दिखा सकते हैं, हर कुछ संभव है। डिस्कशन अच्छा से कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात कि ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग हो जाती है, जो फिर से बार बार देख भी सकते हैं। तो टीचमेंट पाइए। यूट्यूब में क्या होता है कि आप चैट बॉक्स में थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, बट हमसे आप डिस्कस नहीं कर सकते हैं फेस टू फेस, 1 to 1। तो अच्छा नहीं होता। वो सिर्फ उनके लिए है जो यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हैं। हम स्टूडेंट्स को सिलेक्शन दिलवाना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। हमारे यहाँ सिलेक्शन का रेट 85% रहा है। 64वीं में भी, मेंस में भी रहा है। 6 में से 5 हुआ। मेरे पास कैंडिडेट्स 16 के आसपास होते हैं, जो कि सुपर 60 नाम का बैच है हमारा, गारंटी बैच। तो आप इसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पाएंगे, वहाँ मिलेगा आपको। व्हाट्सअप नंबर से व्हाट्सअप ज्वाइन कीजिए, हमसे बात कीजिए, और एक बड़े भाई की तरह मैं गाइड करता हूँ। चलिए आते हैं पॉइंट पर। अब रहा इसमें इंपॉर्टेंट, जो इन निर्देशों में सबसे इंपॉर्टेंट निर्देश क्या है। ये सब तो 1 2 तो कैफ़े वाला ही आपको बता देगा, ज़्यादा अच्छा रहता है उन्हीं के लिए। इसमें मैं 3 नंबर पढ़ दूँ। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति क्रिमिलियर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम तथा पता से निर्गत होना चाहिए। मतलब मायके से होना चाहिए, न कि ससुराल से, न कि पति के नाम से। ठीक है। 7वां नंबर देखिएगा, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए इस विज्ञापन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 के आधार पर निर्गत ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र मान्य होंगे। मतलब 20-21 के दौरान जो प्रमाण पत्र निर्गत होंगे वही मान्य होंगे, उसके पहले वाले मान नहीं होंगे। अब 8वां में एक अच्छा निर्देश है, सभी वांछित प्रमाण पत्र प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पूर्व का होना चाहिए। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। क्लियर होगा आपको? कह रहा है कि जितने भी आपके पास आवेदन पत्र होंगे, मतलब जो मांगा गया है, वांछित मतलब जो मांगा गया है, ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है उसके पहले का होना चाहिए। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के बाद वाला जो प्रमाण पत्र है वो नहीं माना जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। देखिए, कुछ भी अगर नहीं समझे होंगे ना, हो सकता है आप बिगनर्स हो, तो आप व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। पूछने के लिए मना नहीं है। ठीक है। अब जो सरकारी सेवक हैं उनके बारे में कुछ निर्देश भी हैं। सरकारी सेवकों के लिए है कि जो बिहार सरकार में सेवा करते हैं उनको कुछ एज में छूट दी जाती है। अब एज में जो छूट दी जाती है, तो उस छूट के दौरान बहुत सारे कैंडिडेट चाहते हैं कि हम बीपीएससी के ऑफिसर बन जाएं, और वो आवेदन करना चाहते हैं।
तो ऐसे में सरकारी सेवकों के लिए यह निर्देश है कि आप 3 बार ही अपने अवसर का प्रयोग कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? सरकारी सेवा में आने के बाद जो आपको अतिरिक्त उम्र मिल गया है, उसके दौरान 5 साल का लगभग मिलता है, उसके दौरान 3 बार ही आप आवेदन कर सकते हैं। और ये पहले ही की तरह बात है, कुछ विशेष नहीं है। फिर भी जिन लोगों को अगर इस विषय पर, इस पॉइंट पर कहीं कोई कन्फ्यूजन हो रहा हो, तो आप बात कर सकते हैं। कई बार जो निर्देश होते हैं या सूचनाएं होती हैं बीपीएससी की, उन सूचनाओं की भाषा कुछ ऐसी होती है जो हमें भ्रमित करती है। तो इस भ्रम से बचाने का एक ही उपाय है कि आप हमसे बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। तो चलिए, इन्हीं सूचनाओं के साथ मैं इस वीडियो को अंत करता हूं, और मैं आपको बता दूं कि आपको अगर तैयारी करनी है 75 दिन के अंदर, आपको गाइडेंस चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, पर्सनल गाइडेंस चाहिए, तो आप हमारे पास ज़रूर आइए। देखिए, आप बड़े बड़े बैनर में जाएंगे, बड़े बड़े जो सुंदर सुंदर कोचिंग होते हैं, सुंदर सुंदर व्यवस्थाओं के नाम पर ग्लैमर्स दिखाते हैं, वो आपको पर्सनल गाइडेंस नहीं देंगे। ठीक है? क्योंकि पर्सनल गाइडेंस जो है वही व्यक्ति दे सकता है जो दिल से चाहता हो। कॉमर्शियल व्यक्ति जो अधिक से अधिक स्टूडेंट जुगाड़ करके और चाहता है कि हम सिर्फ सारे मटेरियल्स दे दें, कुछ फोकस दे दें, यूट्यूब पर क्लास दे दें, तो वैसे में आपको लाभ नहीं होगा, क्योंकि आपकी कमियां तभी समझ में टीचर को आएगी जब टीचर आपसे बात करते रहेंगे। और हम फ़ोन पर गाइड करते हैं, ऑनलाइन क्लास में आपकी प्रॉब्लम पूछते हैं, खुद हम देखते हैं कि आप किस सब्जेक्ट में पिछड़ रहे हैं, क्या क्या करना चाहिए, आपकी पढ़ने की शैली कहाँ गड़बड़ है, अगर आप जॉब में हैं, कम टाइम है, तो किस तकनीक से पढ़ें, इन सभी चीज़ों पर। और देखिए, बहुत ज़्यादा पढ़ाने से सिलेक्शन नहीं होता है, माइंड को ओपन करने से सिलेक्शन होता है, माइंड को खोलने से होता है, दिमाग की बत्ती जलाने से होता है। उसके लिए उस ढंग का क्वेश्चन बनने चाहिए। ठीक है? और ये सिर्फ पीएनबी माइंड पर ही करता है, यही सही बात है। और आपको नहीं विश्वास है ना, तो व्हाट्सअप नंबर को लीजिए, ज्वाइन कीजिए, अनुभव कीजिए 2-4 दिन, फिर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ विदा लेते हैं। अगर इच्छा हो तो ज़रूर हमसे बात करें। धन्यवाद।